ज़ीरोधा में यदि आपने ऑलरेडी पहले कभी नॉमिनेशन भरा हुआ है, जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं कि मैंने नॉमिनेशन भरा हुआ है, और यदि आपको चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए आपने अपनी वाइफ के नाम पे भरा है, अभी चेंज करके बेटे के नाम पे करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो वो आपको ऑफलाइन करना पड़ता है। यदि आपने कभी भरा नहीं है तो ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक कर दूंगा। तो पहली बार आपको अगर नॉमिनेशन भरना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन आपने भरा है कि नहीं भरा है, ये आपको कहाँ से पता लगता है, देखिए मैं बता देता हूँ। आप अपनी ऐप में जो है वो अपने प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ये मैनेज अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंसोल में आपका ये पर्सनल पेज ओपन करता है। इसमें यहाँ पे आप टैप करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर ये नॉमिनीज़ वाला लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आपने कभी नॉमिनेशन नहीं भरा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नॉमिनेशन भरने का, लेकिन आपने भरा है तो इसको चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो यदि आपको इसको चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये दो फॉर्म होते हैं जो आपको भरने हैं। देखिए पहला है ये अकाउंट डिटेल का एडिशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन फॉर्म है, ये वाला आपको भरना होता है। और इसके साथ में आपको वो नॉमिनेशन में क्या चेंज करने हैं उसके डिटेल, ये नॉमिनेशन डिटेल्स फॉर्म है, उसमें भरने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअली आपके सामने मैं भर के दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि ये इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या भरा जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है ये आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़ीरोधा खुद कर देते हैं। एप्लीकेशन नंबर आपको कुछ नहीं लिखना है, डेट को भी आपको फ़िलहाल कुछ नहीं लिखना है, ज़ीरोधा अपने आप यहाँ अपडेट कर देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको यहाँ पे जो लिखनी है वो है ये DPID और BOID। ये आपको कहाँ से लेना है ये मैं आपको फिर से मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप अपने ये ऊपर जो आपकी आईडी है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डीमेट और BO लिखा है, इसके आगे ये 16 डिजिट का 16 डिजिट नंबर लिखा है। इसमें से पहले 8 और दूसरे 8, यानी पहले 8 जो 1208 से शुरू हो रहा होगा, आप अपने केस में भी देखिएगा 1208 से ही शुरू होता है। तो पहली जो 8 आईडी होती है वो ज़ीरोधा की आईडी होती है और उसके आगे की 8 आईडी हमारी आईडी होती है। तो ये जो 8 आईडी है ये हम उठा के और यहाँ पे ये DPID में हम ज़ीरोधा वाली आईडी जो मेरे केस में 12081600, तो ये देखिए ये जो है ये इसके पहले 8 अक्षर 12081600 मैंने इसमें डाल दिए, और बाकी के ये जो 30039562 ये दूसरे वाले में डालना है। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30039562। तो ये 8 और 8 डिजिट ये आपने सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ये यहाँ से डालनी है। अब इसके आगे देखिए दूसरा है क्लाइंट या लॉगिन आईडी। ये जो है ये कौन सी आईडी होती है जो आपके नाम के नीचे यहाँ पे लिखी है, देखिए मेरे केस में ये लिखी है। ये आपको आपके जो है अकाउंट सेक्शन में भी आप जाएंगे यहाँ पे नीचे क्लिक करके तो ये बड़े बड़े अक्षरों में जो ये मेरे केस में DF1848 जो लिखा है, आपके केस में ये अलग हो सकता है। तो ये आईडी आपको यहाँ पे जो है डालनी है, ठीक है। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम आपको लिखना है, यानी आपका जो खुद का नाम जिसके नाम पे अभी अकाउंट है, यहाँ पे नॉमिनेशन का नहीं आपका नाम लिखना है। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा नाम है करमवीर सिंह, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और अब इसमें मुझे जो है ये डिटेल भरने हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपका कोई सेकंड अकाउंट होल्डर है, जॉइंट अकाउंट है, तो आप यहाँ डिटेल भरें, जॉइंट अकाउंट नहीं है तो ये खाली छोड़ें, ठीक है। फिर ये 4 फील्ड आपको भरने हैं। ये बोल रहा है कि आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये जो मॉडिफिकेशन लिखा है, क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंज एड्रेस, चेंज ऑफ बैंक अकाउंट, चेंज ऑफ टेलीफोन नंबर। तो आपको यहाँ पे लिखना है चेंज ऑफ नॉमिनी, ये आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है। अब ये चेंज क्या है, एडिशन है, डिलीशन है या मॉडिफिकेशन है। तो ये चेंज हमारे केस में मॉडिफिकेशन है, मतलब हम एक नाम हटा के और दूसरा नाम जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो हमारे केस में ये मॉडिफिकेशन है। अब क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप नाम बदल रहे हैं तो मेरे केस में पुराना नाम जो है वो था मोनिका सिंह, तो हम नॉमिनी मोनिका सिंह से हटा के नया नाम डाल रहे हैं जो कि हमारे केस में है आयुष सिंह। आपके केस में जो भी हो वो आप वहाँ डालें, और यहाँ पे फिर आपका जो भी साइन है वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। और अगर सेकंड होल्डर है तो सेकंड होल्डर के भी साइन आएंगे, थर्ड होल्डर है तो थर्ड होल्डर के भी साइन आएंगे। अगर आपका कोई होल्डर और नहीं है, आप अकेले हैं, यहाँ पे अकेला नाम है तो यहाँ पे अकेले के साइन, बस इतना आपको कंप्लीट करके देना है। इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ये सारा उनके ऑफिस यूज़ के लिए। ये एक फॉर्म है अकाउंट डिटेल्स वाला, और अब ये इसमें आपने जो अकाउंट डिटेल के मॉडिफिकेशन का फॉर्म भर दिया है। अब मॉडिफिकेशन के डिटेल्स जो हैं वो आपको नॉमिनेशन डिटेल्स और ये एनेक्शियर 1A फॉर्म है,
इसमें आपको नॉमिनेशन के डिटेल देने हैं, लेकिन डिटेल देने से पहले आपको अपना डिटेल भरने हैं। जैसे मेरे केस में सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, तो मैंने ये मेरा नाम भर दिया। अब ये यूसीसी और डीमेट आईडी जो फिर वही जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने अकाउंट में जाके ये जो 16 डिजिट वाली जो आईडी है उसमें 8 + 8 वाली जो डिजिट आईडी है वही आपने एग्जैक्टली यहाँ पे जो है डाल देनी है। तो यहाँ मैं फिर से डाल देता हूँ वही आईडी मेरे केस में, और इसके आगे हो गया 30039562। अब आपने जैसे नाम मान लीजिए, मैंने जैसे बताया कि मेरे केस में एक नाम हटा के और दूसरा नाम ऐड करना है, तो वो जो ऐड करना है उसके डिटेल मुझे यहाँ डालने हैं। जो पुराना था वो देखिए यहाँ नाम था, अब ये नया जो ऐड कर रहे हैं तो आयुष सिंह जैसे मेरे केस में है उसके डिटेल आपको यहाँ पे इस सारे में डिटेल भरने हैं। तो जैसे नेम ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का नाम क्या है, तो मेरे केस में फिर उस नॉमिनी को आपके परसेंटेज का कितना शेयर देना है। तो अगर आपने एक ही नॉमिनी अगर रखा है तो आपको यहाँ पे 100% लिखना है। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो एक का नाम यहाँ एक का नाम यहाँ, और दोनों को आप 50-50% दे सकते हैं, या जितना भी, एक को 80 दूसरे को 20, जितना भी आपको ठीक लगे, पर दोनों का एडिशन जो है वो 100% होना चाहिए। 3 है तो तीनों का एडिशन 100% होना चाहिए। अब इसके बाद है रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, मतलब इस एप्लीकेंट का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो मेरे केस में ही इज़ माई सन, तो मैं यहाँ पे सन लिख देता हूँ, मतलब मेरा बेटा है। ठीक है, आपका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, जो भी रिलेशन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपको ये जो खाली फील्ड है इसमें आपको एड्रेस भरना है। तो अभी मैं एड्रेस यहाँ पे मैं नहीं भर रहा हूँ, E1 लिख के मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं ये स्क्रीन पे एड्रेस नहीं भरना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो सबको मेरा एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का फ़ोन नंबर भरना है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मैं बाद में भरूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए, ये आपको अपना फ़ोन नंबर नहीं भरना है। आपका नाम यहाँ है, नॉमिनी का नाम यहाँ है, तो आपका फ़ोन नंबर नहीं भरना है, नॉमिनी का फ़ोन नंबर भरना है। ये इन केस में अगर आपको कुछ हो जाता है या आप 1 साल तक ये अकाउंट नहीं यूज़ करते हैं तो इस फ़ोन नंबर पे वो मैसेज भेजा जाएगा, और उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी रहेगा। और यहाँ मैं ईमेल एड्रेस भी मैं जो है पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब आधा छोड़ रहा हूँ। तो ये तीनों फील्ड में बाद में भरूँगा, लेकिन आपने पूरे भरने हैं ये तीनों फील्ड, और उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ना है। तो इस ईमेल पे और इस फ़ोन नंबर पे मैसेज भेजा जाएगा यदि आप 1 साल तक ये अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ इसके साथ में भेजना है नॉमिनी का। नॉमिनी का आईडी प्रूफ आपको भेजना है। वो आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, जो भी है। अगर आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे लिखें आधार, ये आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड फॉर नॉमिनी। मैं अपना पैन कार्ड सबमिट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे पैन लिख रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसके साथ में ये दो डॉक्यूमेंट हैं, एक ये और एक ये, इसके साथ में पैन कार्ड की एक जेरॉक्स कॉपी साइन करके, साइन बाय जो आपका नॉमिनी है उसके साइन के साथ आपको भेजना है। यहाँ पे आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे नीचे आपने जो है अपने साइन कर देने हैं। और ये जो नॉमिनी है अगर 18 साल से उम्र का है तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपको कुछ एडिशनली इसके बाद नहीं करना है। लेकिन यदि आपका नॉमिनी जो है, जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको उसके लिए एक गार्जियन बनाना पड़ेगा। गार्जियन जो है वो आप नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखें। आप अकाउंट होल्डर हैं और किसी माइनर को आप जो है बना रहे हैं, तो गार्जियन कोई और पर्सन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अगर किसी जो है बंदे का नाम है, ये उनके बेटे का नाम है और बेटा 18 साल से कम है, तो उनकी माता को आप गार्जियन बना सकते हैं। तो अगर माइनर है तो आपको उनका गार्जियन बनाना पड़ेगा, और ये जो सारे डिटेल हैं वो एडिशनली भरने पड़ेंगे। वो कैसे, मान लीजिए अगर ये मिस्टर आयुष सिंह जो हैं, अगर 18 साल से कम उम्र होती तो यहाँ पहली लाइन में मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता आयुष सिंह का। यहाँ पे गार्जियन का नाम, जैसे कि उनकी जो माताश्री का नाम मैं यहाँ भरता, और उनका एड्रेस मैं यहाँ भरता, और ये गार्जियन का यानी जो भी उनकी माताश्री हैं उनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मैं यहाँ भरता, और रिलेशनशिप में लिखता मैं मदर है यहाँ पे, और उनका भी मतलब मदर का भी जो है आइडेंटिटी प्रूफ क्या सबमिट करना है, पैन वगैरह, वो मैं यहाँ सबमिट करता। तो ये जो सारे डिटेल हैं आपको यहाँ से यहाँ तक, ये अगर जो यहाँ पे आप नाम भर रहे हैं नॉमिनी, अगर वो माइनर है यानी 18 साल से कम उम्र का है तो आपको ये डिटेल भी भरने हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो ये डिटेल मैं खाली कर रहा हूँ। तो बस एग्जैक्टली इतने डिटेल भरने हैं, डेट वगैरह आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक मार्क वगैरह वो सब जो है ज़ीरोदा खुद कर लेगा। यहाँ पे भी मैं डेट नहीं भर रहा हूँ, चेक मार्क नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको आपकी स्क्रीन पे इस समय जो एड्रेस दिखाई दे रहा है
उस एड्रेस पे आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है ये आपने कुरियर कर देने हैं। आप चाहें तो पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कुरियर से भी भेज सकते हैं। जैसे ही ये ज़ीरोधा को मिलेंगे उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपके ये डिटेल्स जो है अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे, कुछ आपने गलती कर दी है, तो वो लोग एक नया टिकट क्रिएट करके आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर हो सकता है जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हों आपको करने को बोलें। तो दैट इज़ इट दोस्तों। आई होप आपको मदद मिली होगी ये फॉर्म भरने में कि किस तरह से आप ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में और अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जो है अपने नॉमिनी का डिटेल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।